आत्ता सांगितल्याप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमाचा उद्देशच आहे या महान समाजसेवकांचं या ठिकाणी छोटेखानी सन्मान करणे, सत्कार करणे, प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या कामातून आपल्या सर्वांना प्रेरणा मिळावी की हे कशा पद्धतीने काम करत आहेत आणि आपल्याला यांच्यातून कामातून काय प्रेरणा मिळू शकते. सर्वात प्रथम मी सांगितल्याप्रमाणे आपण ज्या महान समाजसेवकांची या ठिकाणी निवड केलेली आहे त्यामध्ये माननीय श्री डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे साहेब यांचा थोडक्यात मी परिचय आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करतो. बंधूंनो, समाजातील काही असामान्य व्यक्तींना वेगळ्या ओळखीची गरज नसते. त्यांनी समाजातील केलेले कार्य हीच त्यांची खरी ओळख असते. त्यातलेच एक आगळेवेगळे व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर व्यंकटेशजी काब्दे सर आहेत. महाराष्ट्रात आदर्श व्यक्तिमत्वाचे अनेक माणसे होऊन गेले आहेत. या पंक्तीमध्ये डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे यांचे व्यक्तिमत्व आहे. निस्वार्थ व सेवाभावी कार्यपद्धतीमुळे डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे सरांना समाज मान्यता मिळाली आहे. त्यांच्यासारखे आदर्श व्यक्ती बोटावर मोजण्या इतकी असतील. त्यांच्या सेवाभावी वृत्तीमुळेच 3 दशकापेक्षाही अधिक काळ नांदेड येथे रुग्णसेवेला समर्पित करून जवळपास 1 लाखापेक्षाही अधिक रुग्णांना सेवा देण्याचे काम त्यांनी केलेले आहे. त्यातील बऱ्याच व्यक्तींना त्यांनी जीवनदान देखील दिलेले आहे. डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे सर म्हणजे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, जनसामान्यांचे प्रश्न, विकासाची समस्या इत्यादींचा सखोल अभ्यास असलेले बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे हे खासदार असताना सर्वात जास्त संसदेत प्रश्न विचारणारे म्हणून त्यावेळेसचे उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून गणले गेले आहेत. माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग, माननीय चंद्रशेखर, माननीय इंद्रकुमार गुजराल व माननीय HD देवगौडा यांच्याशी चांगले सौहार्दपूर्ण संबंध असताना देखील त्यांना कोणत्याही गोष्टीचा गर्व आला नाही. त्यामुळेच त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करणारे अनेक माणसं त्यांच्याशी जोडून आहेत. अनेक संघटनाच्या माध्यमातून त्यांचे सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक कामाची व्याप्ती पाहता आज 10 डिसेंबर जागतिक मानवाधिकार दिनानिमित्त त्यांचं या ठिकाणी सन्मान करण्यात येत आहे. मी मंचावर उपस्थित सर्व प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो की आज डॉक्टर काब्दे सर या ठिकाणी चेन्नईला गेलेले असल्यामुळे ते उपस्थित नाही आहेत, परंतु त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून माननीय श्री प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे सर, उपप्राचार्य सायन्स कॉलेज नांदेड हे उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांना या ठिकाणी अतिशय आदराने निमंत्रित करतो की त्यांचा या ठिकाणी मंचाच्या वतीने सत्कार करण्यात यावा. आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण, माननीय शेख साहेब या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आहेत. त्यांच्या हस्ते हा सन्मान केला जात आहे. सम्मान चिन्ह पहला, मैं ये कह सकता हूँ, वे इतिहास रचते हैं, वे नए पथ का निर्माण करते हैं जिनमें होती है जिंदा दिली. राह पर चलते तो अनेक हैं, परंतु किसी को साथ लेकर चलना अपने आप में निराला काम है. ये निराला काम गत अनेक वर्षों से सरदार लड्डू सिंह महाजन कर रहे हैं, जिनके बारे में शायर कहता है, यूँ तो अकेला ही निकला था जानिब मंजिल, मगर लोग जमते गए और कारवां बनता गया. मानवीय मूल्यों और सद्गुणों के ख़जाने से भरा जीवन है इनका. परोपकार की भावना और निस्वार्थ सेवा से ओतप्रोत स्वभाव है इनका. इनकी सामाजिक गतिविधियों पर नज़र डाले तो पता चलता है कि सरदार लड्डू सिंह महाजन ने तत्कालीन नगरपालिका का पहला चुनाव वर्ष 1974 में लड़ा और बतौर नगर सेवक चुनकर आए. उसके बाद वह 1985 तक नगर सेवक रहे. उसके बाद दोबारा 1991 से 1996 तक नगर सेवक रहे. सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के प्रधान के तौर पर पहले चरण में वर्ष 1984 से 1991 तक और दूसरे चरण में वर्ष 1994 से 1996 तक काम किया था. गुरुता गद्दी के त्रिशताब्दी समारोह को लेकर गठित प्रशासनिक समिति के चेयरमैन के तौर पर वर्ष 2003 से 2009 तक काम किया. पिछले 30 वर्षों से शांति समिति के सदस्य होने के साथ ही विशेष कार्यकारी अधिकारी के तौर पर
महाजन साहब ने 1987 से 2009 तक वो कार्यरत रहे। गुरुद्वारा नानक झीरा साहब बीदर के आजीवन वो सदस्य हैं। इसके अलावा गाड़ीपुरा स्थित बालाजी मंदिर, सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब हैदराबाद, जीजा माता धर्मशाला ट्रस्ट नांदेड़ की भी वो आजीवन सदस्य मनोनीत है। नांदेड़ की सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाले कला मंदिर के भी महाजन ट्रस्टी हैं। इसके अलावा उनके द्वारा सिख वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, जिसके माध्यम से समाज के गरीब लोगों की मदद की जाती है। दशमेश हजूरी सेवा सोसाइटी, गोदावरी मित्र मंडल, दशमेश धार्मिक विद्यालय बड़पुरा नांदेड़ के वे संस्थापक भी हैं। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अधीन चलने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह अध्ययन व रिसर्च सेंटर के भी वो समन्वयक हैं। सरदार लड्डू सिंह महाजन शुरू से ही अपने समाज के लोग अथवा दूसरे किसी अन्य समाज के लोग सभी की समस्याओं और दिक्कतों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। सभी लोगों के लिए समरसता के साथ काम करने की तमन्ना लेकर हमेशा तत्पर रहते आए हैं। यह बात सरदार लड्डू सिंह महाजन के लिए 100% सच लागू होती है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। ऐसे महान समाज सेवक को सम्मानित आज यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए होंगे, तो उनसे दरख्वास्त है कि वे आए। कोई आए क्या? धन्यवाद। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में सर का परिचय करवाया था, सरदार लड्डू सिंह महाजन साहब का। उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मैं विनती करता हूँ गुरमीत सिंह साहब से कि वे इसके बाद हमारे तीसरे जो समाज सेविका हैं, जिनके बारे में पढ़कर सुनकर और उनके काम को देखकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मेरी मुराद सम्माननीय सौ सुरेखा प्रकाश पाटनी मैडम से है। इनका काम अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो अकल दंग रह जाएगी कि एक खातून, एक महिला इतने सारे काम भी कर सकती है। हम सब बच्चों की माँ बाप तो बन जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों की माँ हैं जिन्हें अपने बच्चों ने छोड़ दिया है। बूढ़े बच्चे हैं उनके, जो उन्हें अपनी माँ कहते हैं। ऐसे बूढ़े बच्चों को पालने का एक महान कार्य मैडम इस शहर में कई सालों से कर रहे हैं। अपना खर्च लगाकर तन मन धन के साथ वो जुड़ी हुई हैं। आप गजानन मंदिर के पीछे इनकी जो वृद्धाश्रम है, जहाँ पर हमारे कुछ लोग जाकर भी आए हैं, वो देखकर आप हैरत अंगेज रह जाएंगे कि एक बेहतरीन 3 स्टार लेवल की वहाँ पर जो है क्वालिटी के साथ उन लोगों को रहने का इंतज़ाम किया गया है, जिनको बच्चों ने ठुकरा दिया, जिनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं। ऐसे लोगों को 3 वक्त बेहतरीन अंदाज में खिला पिला कर सोने ओढ़ने बिछौने का सारे इंतज़ाम के साथ, शायद उनके अपने बेटे भी न कर पाते हों, उस लेवल का सेवा देकर उन लोगों की सेवा वो कर रहे हैं। जिनके खाने का इंतज़ाम बेहतरीन इंतज़ाम, मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने जब मुझे बताया कि हम लोग घर में भी उतना अच्छा खाना नहीं खाते जितना अच्छा वो उन लोगों को खिला रहे हैं। फिर अलग अलग ओकेजन के मौके पर उन लोगों के बर्थडे सेलिब्रेशन करना, उन लोगों को गिफ्ट देना, और इस तरह से हेल्दी इन्वायरमेंट उनके अपने संस्था का है, वृद्धाश्रम का है। तो 2 वृद्धाश्रम वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसका काम इतना बढ़िया है कि इस काम को देखते हुए अभी कुछ सालों पहले जब हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी उप प्रधान हुआ करते थे, उनके हाथों मैडम को राज्य स्तरीय समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नांदेड़ से शासकीय जो हमारा सम्मान होता है 2021 का अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। दिगंबर जैन समाज की तरफ से 1997 में सुर रागिनी के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। आदर्श नारी, झांसी की रानी, इंदिरा गांधी सद्भाव पुरस्कार, ध्रुव तारा, मारवाड़ी रत्न, आदर्श माता पुरस्कार, पुलक मंच पुरस्कार, सल्लागार समिति, कई समिति जैसे हैं जिसके मैडम जो है सदस्य है, जिसमें सुंदरलाल साहू जी, जिंतूर अर्बन बैंक है,
अर्पण ब्लड बैंक के मैडम डायरेक्टर हैं, आदिनाथ पतपेड़ी संस्था के मैडम उपाध्यक्ष हैं, संभाजी ब्रिगेड नांदेड़ की तरफ से 2018 में इनको जो है मराठवाड़ा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागपुर में 2016 में आदर्श नारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, सुंदरलाल जी साहूजी बैंक नागपुर की तरफ से नारी रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नांदेड़ पुलिस विभाग की तरफ से इनका जो काम है उसको देखते हुए विशेष व्यक्ति महत्व के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शंकरराव चौहान स्मृति पुरस्कार अष्टपहलु व्यक्तिमत्व के नाम से उनको दिया गया है। इसके बाद जैन जो महासमिति है उसके वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। अखिल भारतीय ग्राहक मंच के एक्स प्रेसिडेंट मैडम रह चुके हैं। दिगंबर जैन महासमिति महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। राजस्थानी महिला मंडल के वो एडवाइज़र हैं। मारवाड़ी महिला मिड टाउन युवा मंच की भी एडवाइज़र हैं। और संध्या छाया वृद्धाश्रम जिसकी मैंने बात की है उसके मैडम सेक्रेटरी हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार संसाधन विकास संस्था के वो जिलाध्यक्ष हैं। BHR बैंक के सलाहकार समिति के मेंबर हैं मैडम। ग्राहक संरक्षण कक्ष के एक्स मेंबर रह चुके हैं मैडम। और वृद्धाश्रम जो ताराबाई बोधूलाल जैन वृद्धाश्रम नांदेड़ है उसके सचिव तथा संस्थापिका भी मैडम हैं। महिला सहायक कक्ष महिला दक्षता समिति जो है 2002 से 14 तक की उसके मेंबर रह चुके हैं मैडम। इतना ही नहीं, हुंडाबंदी निर्मूलन समिति के भी मैडम मेंबर हैं। ट्रैफिक एडवाइजिंग कमेटी के मैडम मेंबर हैं। दक्षता कमेटी के मैडम गवर्नमेंट की जो दक्षता कमेटी होती है उसके मेंबर हैं। महिला जो कौटुंबिक हिंसाचार विरुद्ध कानून है उसके भी मेंबर हैं मैडम। महिला तकरार निवारण समिति के मेंबर हैं। एथिकल कमेटी के मेंबर हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है उसके मैडम मेंबर है। और रुग्ण कल्याण समिति जो है शासकीय रुग्णालय नांदेड़ उसके भी मैडम मेंबर है। इनका काम इतना ज़्यादा है कि मैं 5 मिनट में आपके सामने नहीं रख सकता। इसके लिए मुझे लगता है 2 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा मैं आप सबसे ये विनती करता हूं कि आप ज़रूर एक मरतबा मैडम के वृद्धाश्रम पर जाएं और देख कर आएँ कि उनका काम कैसा है, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलेगी। मैं मैडम को दावत देने से पहले उनके बारे में शहर से उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। मेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। इसी शेर के साथ मैडम का यहाँ सत्कार किया जाएगा। मैं मंच पर उपस्थित सम्माननीय शेख साहब और अमीर मुकामी और खासमी मौलाना साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मैडम का यहाँ यथोचित सत्कार करें, उनका सम्मान करें। जी, मलिका फिरदौस साहिबा मैडम के हाथों सौ सुरेखा प्रकाश पाटने मैडम का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। धन्यवाद। यानंतर परिचय आपल्यासमोर करून देणार आहे। अर्थातच ते आपल्यासोबत मंचावर उपस्थित आहेत आणि अतिशय अभिमान वाटतोय त्यांचं नाव घेत असताना, त्यांचा परिचय करून देत असताना। जेव्हा त्यांचा रिझ्यूम माझ्या हातात आला आणि तो मी जे पाहिला, मी आश्चर्यचकित झालो। जवळपास 6 ते 7 पेजेस आहेत। हा रिझ्यूम आहे, फक्त बायोडाटा ज्याला म्हणता येईल आपल्याला, सविस्तर माहिती नाही आहे की वाचण्यासाठीच मला 2 तास लागलेत। शॉर्टकटची माहिती वाचण्यासाठी 2 तास लागलेत, सविस्तर माहिती वाचण्यासाठी आणि सांगण्यासाठी किती वेळ लागेल। इतका महान व्यक्तीसोबत आज आपण बसलेलो आहोत, ते आपल्या समोर आहेत। आजपर्यंत आपण त्यांचं फक्त नाव ऐकून होतो, आज प्रत्यक्ष आपण त्यांना पाहत आहोत। आणि सर, आम्हाला खरोखरच आज खूप आनंद होत आहे की आज तुम्ही आमच्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित झालात। यांचं नाव आहे माननीय CA हर्षद साहब, हर्षद शाह साहब। समाजसेवेच्या कार्यात सदैव तत्पर, समाज प्रबोधनाचे कार्य, विविध पक्षातील नेत्यांना एका मंचावर आणून त्यांनी केलेल्या कामाविषयी जाब विचारण्याचे कार्य यांच्याकडून गेल्या कित्येक वर्षापासून होत आलेले आहे। जे कार्य झाले त्याविषयी आणि जे झाले नाही ते का झाले नाही हे विचारण्याची क्षमता जर कोणात असेल तर ते आदरणीय CA हर्षद शाह साहेबांच्याकडे आहे। आणि न झालेले काम करून घेण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे। बंधूंनो, आज राजकारण म्हटलं की आपल्याला असं वाटतं की तो घाणेरडं क्षेत्र आहे, परंतु त्या घाणेरड्या क्षेत्राला पवित्र करण्याचं काम
या शहरामध्ये कित्येक वर्षापासून सन्मान्य हर्षद शाह साहेब करत आलेले आहेत. विविध चर्चासत्राद्वारे, विविध कार्यक्रमाद्वारे या राजकीय नेत्यांना घेऊन त्यांच्याकडून काम करून घेण्याचं कौशल्य यांच्यामध्ये आहे. आज आपली हिंमत होत नाही मोठमोठ्या नेत्यांसमोर जाण्याची. आपणच ओढ देऊन त्यांना निवडून आलो आहेत, परंतु विचारण्यासाठी जायची आपली मजाल नाही आहे. ते विचारण्याचं काम आपले प्रतिनिधी म्हणून गेले कित्येक वर्ष या ठिकाणी साहेब करत आलेले आहेत. या नांदेड शहराचं डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करून कोणत्या ठिकाणी काय काम होऊ शकतं हे येथील राजकीय नेत्यांना सांगून त्यांच्याकडून करून ते घेत आलेले आहेत. याच्यापेक्षा मोठं काम अजून काय होऊ शकतं? समाजसेवा म्हणजे फक्त लोकांमध्ये जाऊनच काम करणं हे नसून तर राजकीय लोकांकडून सुद्धा लोकांच्या मदतीसाठी मोठमोठे कामं करून घेतले जाऊ शकतात हे त्यांनी दाखवून दिलं. आणि ते सुद्धा समाजसेवेसाठीच लोक आलेले आहेत, फक्त ते करून घेण्याची क्षमता आपल्यात नाही जे त्यांच्यामध्ये आहे. यांचं शिक्षण BCom LLB ते CA आहेत. मागील 38 वर्षापासून त्यांचा जीवनप्रवास जर आपण पाहिला तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की एकही असा क्षेत्र नाही आहे ज्या क्षेत्रात त्यांचं काम नाही. मी थोडक्यात फक्त क्षेत्रांची नावं घेतो, त्यांनी त्या क्षेत्रामध्ये दिलेलं योगदान सांगणार नाही, ते सांगितल्यावर नक्की 2 तास लागतील. फक्त क्षेत्राचे नावं वाचतो, तुम्ही ऐकत राहा, तुमच्या लक्षात येईल की एक व्यक्ती काय काय करू शकतो इतक्या कमी वर्षामध्ये. बंधूंनो, कुठून सुरू करू हे समजत नाही मला. त्यांचे जे योगदान आहे, उद्योग क्षेत्र असेल, वाणिज्य आणि व्यापार असेल, कृषी क्षेत्र असेल, बांधकाम असेल, रिअल इस्टेट असेल, बँकिंग व वित्त असेल, ऑडिट व विमा असेल, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये शिक्षण व अध्यापन असेल, पत्रकारितेचं क्षेत्र असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्षेत्र असेल, आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य असेल, कापूस व्यापार असेल, जिनिंग व प्रोसेसिंगचं कार्य असेल, ऑइल इंडस्ट्रीजमध्ये तर त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. असं एकही क्षेत्र नाही आहे ज्यामध्ये सरांचं अमूल्य असं योगदान नाही आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नाही आहेत, तर अनेक समित्यामध्ये, अनेक कमिटीमध्ये ते प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मेंबर या पदावर आहेत. ज्यामध्ये LIC झोनल ॲडवायझरी बोर्डमध्ये ते 2 वेळेस नॉमिनेट झालेले आहेत. ते मेंबर आहेत CS कमिटी NCEDX लिमिटेड मुंबईचे, ज्याला कमोडिटी एक्सचेंज आपण म्हणतो. ते प्रेसिडेंट आहेत महाराष्ट्र स्टेट कॉटन सीड मिलर असोसिएशनचे. ते डायरेक्टर आहेत ॲग्रो बायो इनोव्हेशनचे. ते मेंबर आहेत द बोर्ड ऑफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी डेव्हलपमेंट BCUD SRTMUचे. ते मेंबर आहेत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रियल अँड ॲग्रिकल्चर मुंबई. ते मेंबर आहेत डिव्हिजनल रेल्वे युजर्स कन्सल्टिव्ह कमिटीचे. ते प्रेसिडेंट आहेत नांदेड डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट असोसिएशनचे. ते सेक्रेटरी आहेत गुजराती शिक्षण संस्थेचे. ते डायरेक्टर आहेत मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्रेड अँड इंडस्ट्रीजचे. ते प्रेसिडेंट आहेत नांदेड डिस्ट्रिक्ट ॲमेच्युअर जिम्नॅस्टिक असोसिएशनचे. ते प्रेसिडेंट आहेत भारतीय जैन संघटनाचे. ते प्रेसिडेंट आहेत लायन्स क्लबचे. लायन्स क्लबचं नाव आणि त्यांचं काम आपल्या सर्वांना परिचित आहे, ते मला वेगळं सांगायची गरज नाही. ते व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे. ते व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत नांदेड चार्टर्ड अकाउंटंटचे. ते व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत नांदेड कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रीजचे. ते व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत महावीर इंटरनॅशनल नांदेडचे. ते व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत शांतीधाम सेवा प्रतिष्ठानचे. फक्त यादी जरी मी वाचायची म्हटलं तर ते 1 ते 1.5 तास आपल्यासमोर लागणार आहे. इतकंच नाही बंधूंनो, त्यांचे विदेश दौरे देखील झालेले आहेत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल त्यांचे झालेले विदेश दौरे ऐकून. UK, USA, रशिया, इजिप्त, इस्रायल, सिंगापूर, थायलंड, नेपाळ, बँकॉक, UAE या सगळ्या ठिकाणी त्यांचे शैक्षणिक आणि अनुभवाकरिता विविध क्षेत्रांच्या योगदानासाठी जे दौरे झालेले आहेत, तिथून अनुभव घेऊन त्यांनी आपल्या विविध क्षेत्रामध्ये जे योगदान दिलेलं आहे ते खरोखरच अमूल्य असं योगदान आहे, ज्याला मी शब्दामध्ये आपल्यासमोर मांडू शकत नाही. यांचं असं म्हणणं आहे, ते म्हणतात, I believe in what I can do for my society is more important than asking what the society has done for me. And पुढचं वाक्य ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. ते म्हणतात, a successful leader is one who creates more leaders for the society than mere followers. ज्यांना इंग्रजीमध्ये समजलं नसेल त्यांना थोडक्यात भाषांतर करून सांगतो. ते म्हणतात, समाजाने माझ्यासाठी काय केले हे विचारण्यापेक्षा मी माझ्या समाजासाठी काय करू शकतो यावर माझा विश्वास आहे. आणि
आणि एक यशस्वी नेता तो असतो जो समाजापेक्षाही जो समाजासाठी अधिक नेते तयार करतो, जो स्वतः नेता बनत नाही तर नेते तयार करतो. तर बंधूंनो, अशा महान व्यक्तीसाठी किसी शायर ने खूब कहा है, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम ना दो, मैं खुद मकाम ले लूँगा. इसी शेर के साथ मैं मित्रांना या ठिकाणी अतिशय आदराने सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो. मंचावर उपस्थित आमचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय शेख साहेब, मौलाना खासमी साहेब, अमीर मुकामी या सर्वांनी यांचा यथोचित असा या ठिकाणी सत्कार करावा. आप लोगों के सामने करवाने जा रहा हूं, यकीनन वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. नांदेड़ के हर आम व ख़ास मुसलमान जिनको अच्छी तरह से जानते हैं, जो आज हमारे बीच मौजूद है, और आज इस मौके पर हमने उनका भी नाम यहाँ पर पुरस्कार के लिए रखा है, जिनका नाम है मौलाना सरवर खासमी साहब, जिनका तारुफ मैं यहाँ पर करना चाहूँगा. मौलाना आलिम दीन हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं और साथ ही BA DED भी हैं. खुरैशिया हाई स्कूल में प्राइमरी टीचर भी हैं और इनका अपना एक सफ़ा बैतुल माल चलता है नांदेड़ में, जिसके वो संचालक हैं, जिसके तहत हर महीना 30 जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनको मुफ्त का राशन पहुंचाया जाता है मैडम सर की तरफ से. इतना ही नहीं, इनकी जानिब से एक मुफ्त टेलरिंग क्लास चलती है, जिसमें अभी तक 2000 लड़कियां ट्रेनिंग लेकर अब अपना उदर निर्वाह कर रही हैं, रोज़गार चला रही हैं. इसके अलावा गर्मी के मौसम में 3 महीने तक लगातार मरीज़ों और उनके परिवार वालों को मुफ्त में विष्णुपुरी जो हॉस्पिटल है अपना, वहाँ पर ठंडा पीने का पानी इनके तरफ से इंतज़ाम करवाया जाता है. इसके अलावा गरीब और लावारिस बीमारों की, मरीज़ों की आर्थिक सहायता भी इनके अपने उस बैतुल माल से की जाती है. इतना ही नहीं, रमज़ान के महीने में जो गरीब रोज़दार हैं, उनके लिए सवेरे खाने का और शाम में इफ़्तार का इंतज़ाम भी, सहर और इफ़्तार का इंतज़ाम मौलाना की तरफ से किया जाता है पूरा महीना भर. और मेडिकल कैंप चलाना, ज़रूरतमंदों को दवाएं देना, ये सब कुछ भी, ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप भी सर जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर लेते हैं. और इसके अलावा दवाखानों में जाकर मरीज़ों को फलों की तकसीम करना, और इनके इन सभी कामों को देखते हुए जमात इस्लामी ने आज यहाँ पर उनका भी सत्कार करने का जो निर्णय लिया है. मैं मौलाना के ताल्लुक़ से यही कहूँगा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. इसी शेर के साथ मैं दावत देता हूँ मौलाना खासमी साहब को कि उनका जो है यहाँ पर अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया जाए, सत्कार किया जाए. नाज़िम ज़िला, अमीर मुकामी और शेख साहब, CA हर्षद साहब और मैडम, इन सबसे दरख्वास्त है कि वो सर का यहाँ पर सम्मान करें. धन्यवाद.